हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको मैथ्स पेडागॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, दार्शनिक स्थान मान पद्धति भारत से किसे प्राप्त हुई? दार्शनिक स्थान मान पद्धति भारत से किसे प्राप्त हुई? तो भारत से अरब को प्राप्त हुई। जो दार्शनिक स्थान मान पद्धति थी वो भारत से अरब को प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधायन ने सूत्र क्या दिया? बोधायन ने क्या सूत्र दिया था? तो बोधायन उत्तर वैदिक काल के थे। उन्होंने सूत्र दिया था कि जो आयत के कर्ण पर बना वर्ग है वो शेष दो भुजाओं, आधार और लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल के सूत्र क्या थे? तो पूर्व मध्यकाल के सूत्र थे जैसे का प्रथम वर्ग तो का स्क्वायर हो जाएगा। अगर का द्वितीय वर्ग बोलेंगे तो का स्क्वायर तो होगा, ये प्रथम वर्ग है, लेकिन अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो ये द्वितीय वर्ग हो गया। और का स्क्वायर होता है का की पावर 4। नेक्स्ट है, अगर हम का प्रथम मूल निकालते हैं मतलब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो का की पावर 1/2 हो जाएगा। अगर का द्वितीय मूल निकालते हैं तो का की 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है, यह कथन है हॉगबेन का। हॉगबेन ने कहा है जो गणित है वो सभ्यता का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो जो पियाजे का सिद्धांत है उसे संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं और उसके सिद्धांत को विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे थे, उनके सिद्धांत को विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है? तो ऐसी कौन सी अवस्था है पियाजे की जिसमें बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है? वह अवस्था है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक, वैदिक तथा सामाजिक जो व्यापार है उन सभी में गणित का उपयोग होता है, यह कथन किसका है? गणितज्ञ महावीराचार्य जी ने कहा था। गणितज्ञ महावीराचार्य जी ने क्या कहा था कि लौकिक, वैदिक तथा सामाजिक जो व्यापार है उन सभी में गणित का उपयोग होता है। किसने कहा है? गणितज्ञ महावीराचार्य जी ने। नेक्स्ट है, ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने स्तर दिए हैं? तो ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 स्तर दिए हैं। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 स्तर दिए हैं। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट है, भावात्मक क्षेत्र किसने दिया? भावात्मक क्षेत्र को कथरवाल ने दिया था। भावात्मक क्षेत्र को 1964 में दिया। इसके भी 6 स्तर हैं। पहला है आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, अवधारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। क्या था? आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, अवधारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। नेक्स्ट है, क्रियात्मक पक्ष किसने दिया? क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। 1969 में दिया था। कब दिया था? सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने 1969 में क्रियात्मक पक्ष को दिया। उत्तेजन, प्रचरण, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। क्या है? उत्तेजन, प्रचरण, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान है, क्या कहलाती है? प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान है, क्या कहलाती है? वैज्ञानिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने प्रमेय की खोज की खुशी में 100 बैलों की बलि चढ़ाई? तो ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने प्रमेय की खोज की खुशी में 100 बैलों की बलि चढ़ाई थी? तो वैज्ञानिक का नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस ने अपने प्रमेय की खुशी में 100 बैलों की बलि चढ़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग से क्या पढ़ाई जाती है? तो ड्राइंग से रचनात्मक ज्यामिति पढ़ाई जाती है। ड्राइंग से क्या पढ़ाई जाती है? रचनात्मक ज्यामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजगणित के वर्गात्मक समीकरण को किसके द्वारा हल कर सकते हैं?
तो जो बीजगणित के वर्गात्मक समीकरण है उसको रेखा गणित के द्वारा हल कर सकते हैं। किसके द्वारा हल कर सकते हैं? रेखा गणित के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी है? तो गणित के बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी है। किसके बिना अधूरी है? गणित के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोस्टैटिक्स से संबंधित विषय कौन से हैं? तो हाइड्रोस्टैटिक्स से संबंधित विषय हैं घनत्व और आपेक्षित घनत्व। घनत्व और आपेक्षित घनत्व जो है वो हाइड्रोस्टैटिक्स से संबंधित विषय है। नेक्स्ट है, आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है किस विधि से? वह क्या कहलाता है? सांख्यिकी विधि से। सांख्यिकी विधि से आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कौन सी विधि से? सांख्यिकी विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो अगर हम आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वह सांख्यिकी विधि से प्रस्तुत करते हैं। अगर हम आंकड़ों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो अंकगणित का उपयोग किया जाता है। अगर हम आंकड़ों को व्यवस्थित रूप प्रदान करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? अंकगणित का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है। यह कथन है प्लेटो का। प्लेटो ने कहा है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट कथन है और इम्पॉर्टेंट कथन है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह किसका कथन है? गणित जो है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन है हॉगबेन का। हॉगबेन ने कहा है कि गणित जो है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम पुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है। यह कथन किसका है? एक उत्तम पुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है। यह कथन है डॉक्टर थ्रिंग का। डॉक्टर थ्रिंग ने कहा था कि जो एक उत्तम पुस्तक होती है वो शिक्षकों की शिक्षक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? डगलस का। डगलस ने कहा है कि जो शिक्षक एवं जो पाठ्य पुस्तक होते हैं, शिक्षक हो गई और जो पाठ्य पुस्तक हो गई, वो विद्यालय का निर्माण करते हैं। यह कथन है डगलस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णयों के परीक्षण हेतु बहुनिर्वचन प्रश्न एकमात्र साधन है। निर्णयों के परीक्षण हेतु बहुनिर्वचन प्रश्न एकमात्र साधन है। किसका कथन है? ली का। ली ने कहा है कि निर्णयों के परीक्षण हेतु बहुनिर्वचन प्रश्न जो होते हैं वो एकमात्र साधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली की विशेषताएं बताइए। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, मूल्यांकन, वैधता। क्या क्या है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, मूल्यांकन और वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताइए। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं, पहला है पुस्तक का लेखक अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। जो पुस्तक का लेखक हो उसको अनुभव होना चाहिए। जिस बारे में वह लिख रहा है उसका उसे अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट है पुस्तक का उचित मूल्य होना चाहिए। और फिर इसके बाद है पुस्तक में विभिन्न प्रकार के उदाहरण भी होने चाहिए। क्या क्या हो गया कि एक अच्छी पुस्तक की विशेषताएं हैं, पहला है पुस्तक का लेखक अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए, दूसरा है पुस्तक का उचित मूल्य होना चाहिए, तीसरा है पुस्तक में विभिन्न प्रकार के उदाहरण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करने के लिए कौन से मापदंड स्थापित किए जा सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करने के लिए पुस्तक का यांत्रिक पहलू, प्रस्तुतिकरण और पाठ्य पुस्तक व्यवस्था से जो मापदंड होते हैं वो स्थापित किए जा सकते हैं। कौन कौन से? पुस्तक का यांत्रिक पहलू, प्रस्तुतिकरण और पाठ्य पुस्तक व्यवस्था। क्वेश्चन है, पुस्तक ही वह मात्र माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। किसका कथन है? पुस्तक ही वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। किसका कथन है? मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने कहा था कि पुस्तक ही वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुस्तक सहायक सामग्री है, अध्यापक की दासी है, स्वामिनी नहीं। यह किसने कहा है कि जो पुस्तक है वो सहायक सामग्री के तौर पे यूज होती है, वह अध्यापक की दासी है, स्वामिनी नहीं। यह कथन है बोसेन का। बोसेन ने क्या कहा है कि पुस्तक सहायक सामग्री है, अध्यापक की दासी है, स्वामिनी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति की परीक्षा की जाती है? तो प्रत्यय स्मरण प्रश्नों के द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति की परीक्षा की जाती है। किसके द्वारा? प्रत्यय स्मरण प्रश्नों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन किस प्रकार से किया जाना चाहिए? तो पहला है पाठ के अंत में सारांश को दिया जाना चाहिए। दूसरा है गणितीय समस्याओं के हल के लिए मानक रूप से तैयार करना। पहला क्या है? पाठ के अंत में सारांश को दिया जाना चाहिए और गणितीय समस्याओं के हल के लिए मानक रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र का निर्माता किसे कहते हैं? तो राष्ट्र का निर्माता शिक्षक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र का निर्माता किसे कहते हैं? शिक्षक को कहते हैं। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने अपने वृहद सेवारत शिक्षण अभिनवीकरण कार्यक्रम में 1988 में गणित अध्यापक के गुणों की अपेक्षा की है। कौन कौन से गुणों की अपेक्षा की है? प्रखर बुद्धि, बालक का पूर्व ज्ञान, विषय के प्रति उत्साह और बालक केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर F.L. क्लैप अमेरिका ने 1913 में अध्ययन किया जिसके आधार पर अच्छे अध्यापक के कितने गुणों का उल्लेख किया है? तो 10 गुणों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए में ही बागले तथा कीव ने क्लैप द्वारा बताए गए 10 गुणों में कितने गुणों को सम्मिलित किया है? तो जो 10 गुण थे, जो क्लैप द्वारा बताए गए 10 गुण थे, उसे बागले तथा कीव ने 3 गुणों को सम्मिलित किया है। मतलब 10 में से जो क्लैप ने 10 गुण बताए थे, उसमें बागले तथा कीव ने 3 गुणों को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण है जो विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करता है? तो ऐसा कौन सा परीक्षण है जो विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करता है? तो संप्राप्ति परीक्षण वह परीक्षण है जो विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करता है। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आगरा यूनिवर्सिटी की बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।